अयोध्या के कैंट एरिया में एक शादी होती है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है। लड़की बेहद खूबसूरत होती है। दोनों जब रात में सुहागरात के लिए जाते हैं दूल्हा और दुल्हन, और सुबह इंतज़ार कर रहे होते हैं घर वाले कि बाहर निकले, कुछ चाय पानी करें। और आज रिसेप्शन का दिन है। रिसेप्शन की पूरी तैयारी चल रही थी शादी के दूसरे दिन, और तमाम लोगों की ये आशा थी कि अब दूल्हा दुल्हन बाहर आएंगे और फिर से उन्हें एक नज़र देखा जाएगा। और गीत गाना का सिलसिला जो है वो डीजे बज रहा था, तमाम चीज़ें हो रही थी। लेकिन उसी दौरान एक छोटी सी बच्ची खिड़की में से देखने के लिए जाती है कि चाचू बाहर आओ। लेकिन चाचू जो है वो खिड़की पे से जब देखती है तो चाचू की स्थिति और दुल्हन की स्थिति इस प्रकार की होती है जिसे देखने के बाद में वो पूरी तरीके से डर जाती है, सहम जाती है और खिड़की पर से ही नीचे गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं स्टोरी 8 PM। दोस्तों, एक नई सच्ची कहानी के साथ में चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। और ये जो घटना है ये अयोध्या के कैंट एरिया की है। और बता दूँ मैं आपको कि पूरी की पूरी जो कहानी की शुरुआत होती है वो 6 महीने पहले से शुरुआत होती है। इसमें जो दूल्हा है जिसका नाम प्रदीप पासवान है और जो दुल्हन है जिसका नाम शिवानी पासवान है, इन दोनों की मुलाकात एक शादी में होती है। शादी दूर की रिश्तेदारी में थी और दोनों के दोनों जब वहाँ पे मौजूद रहते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं। देखने के बाद में आंखें चार हो जाती हैं। और इसके बाद में वो जो दूल्हा रहता है, जो लड़का रहता है प्रदीप, वो अपने चाची से कहता, मतलब अपने घर पर ही एक लेडी से कहता है कि ये लड़की कौन है, बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो उस महिला ने उसको देखा तो उस महिला ने किसी प्रकार से बुरा नहीं माना, बल्कि ये कह दिया कि क्या तुम इससे शादी करोगे। तो दूल्हा जो लड़का था, प्रदीप था, वो शर्मा जाता है और शर्मा के वहाँ से हट जाता है। और उसकी शर्माहट को देख करके वो जो औरत थी जिसके यहाँ शादी थी, वो थोड़ा सा उसके मन में ये आता है कि इस लड़की को ये लड़का पसंद करने लग गया है। वो धीरे से बातें चलाती हैं, जो कि लड़की रहती है और लड़की का नाम शिवानी रहता है। शिवानी जो कि दिल्ली में रहती है अपने पिता के साथ में। उसके पिताजी जो हैं टेलर रहते हैं। उनका नाम रहता है मंतूराम पासवान। मंतूराम पासवान दिल्ली में मध्यम वर्गीय परिवार में रहते हैं और सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं। तो अपनी बेटी की रिश्ते की जब बात सामने आती है तो तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि जब दोनों लड़के लड़की एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, तो ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा और आसानी से हो भी जाएगा। रिश्ता तय होता है, बात विचार बनता है और ये तय होता है कि शादी जो है वो अप्रैल माह 2025 में रखा जाएगा। लेकिन फिर से बात विचार बनता है और ये होता है कि संयोग जो है 7 मार्च 2025 का बहुत अच्छा बन रहा है, तो क्यों ना होली से पहले शादी कर दी जाए। और धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सभी लोग शादी की तैयारी में लगे रहते हैं, परिवार के सभी लोग। और प्रदीप जो है, प्रदीप का एक भाई है जिसका नाम दीपक है। और दीपक जो है पूरी तरीके से इस शादी के में, क्योंकि बड़ा भाई था, और जो दीपक और प्रदीप के जो पिताजी हैं, मतलब लड़के के जो पिताजी थे, वो उनकी मृत्यु 15 वर्ष पहले ही हो चुकी थी, जिस कारण से सारी जिम्मेदारियां जो थी दीपक के सर पे ही थी। और जो शिवानी थी जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, उसके पिता टेलर का काम करते थे। उनको लगा कि परिवार छोटा है और बहुत अच्छा परिवार है और मेरी बच्ची को खुश रखेंगे। ये बातें तय हो गई और दोनों के परिवारों के बीच में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। ऐसे में प्रदीप जो था वो टाइल्स लगाने का काम करता था। और जैसे ही उसको पता चलता है कि मेरी शादी तय हो चुकी है, अब घर में नई दुल्हन आने वाली है, तो ऐसे में वो घर की पूरी सुंदरता से सफाई करवाता है, पेंटिंग करवाता है। और जहाँ जहाँ टाइल्सें नहीं लगी थी, टाइल्स का काम था, तो बहुत नक्काशियाँ करके टाइल्स पूरे घर में सजा देता है। किचन से लगाकर, बाथरूम से लगाकर, हॉल से लगाकर पूरा घर जो है वो, और जो उसका बेडरूम था उसको पूरी तरीके से सजाता है। सजाने के साथ साथ में टाइल्स पूरी इस तरीके से लगाता है जिसकी खूबसूरती तमाम लोग जब देखते हैं तो उसके थोड़ी सी मजाक भी किया करते थे उसके दोस्त की, देखो इसकी शादी होने वाली है और ये पूरी तरीके से सेज को भी टाइल्स से ही सजाने वाला है। तो ये सारी बातें उसके बीच में हुआ करती थी। लेकिन शादी तय होती है, बारात घर से कैंट एरिया से जाती है और बारात पहुँचती है शहादतगंज। और वहाँ जाने के बाद में शादी बड़ी धूमधाम से होती है। रात के समय पर दोनों पति पत्नी जो हैं वो फेरे लेते हैं, एक दूसरे से 7 वचनों का वचन देते हैं, जन्मों जन्मों तक साथ रहने की बातें करते हैं। उसके बाद में लड़की जो थी बेहद खूबसूरत थी। लड़की और लड़के दोनों वहाँ से चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। सुबह का समय रहता है और घर जब वो आते हैं तो घर पे गीत गाने का सिलसिला जो है चल रहा होता है। लड़की की मुँह दिखाई का सिलसिला भी चलता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से रिवाज है, जब भी दुल्हन नई आती है तो
जो भी रिश्तेदार रहती हैं, जो भी घर के आसपास के लोग रहते हैं, कुछ नेक देते हैं, पैसे देते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, और चाहे कोई गहना देते हैं रिश्तेदारी में। इस प्रकार से चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसी तरीके से वहाँ पर शिवानी का भी बड़ा स्वागत हुआ, बड़ी आवभगत हुई। शिवानी बड़ी खुश थी, दूल्हा भी बहुत खुश था। दूल्हा भी घर पहुँचने के बाद में डीजे चल रहे थे, उसके दोस्त वगैरह डांस कर रहे थे, तो उसमें वो भी डांस भी करता है। ये देख करके शिवानी को बहुत अच्छा लगता है। रात का समय होता है, धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। 10, साढ़े 10, 11 बज रहे होते हैं। तभी दूल्हे की माँ दुल्हन को उसके कक्ष में ले जाती है और कहती है कि अब दोनों इसी रूम में आज रहोगे, आज सुहाग रात की रात है। उसकी भाभी जो है वो ढकेल करके दूल्हे को भी अंदर कर देती है और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, और अंदर से वो लोग दरवाज़ा बंद करते। फिर बाद में दरवाज़ा बाहर से खुलता है और दोनों लोग जो हैं फिर से पानी वानी पीते हैं, खाना खाते हैं, और फिर अंदर से दरवाज़ा जो दूल्हा है बंद कर लेता है। इसी प्रकार से सिलसिला चलता है और रात के समय पर तब सभी लोग जो हैं सो जाते हैं, क्योंकि दूसरे दिन रिसेप्शन का कार्यक्रम था। तैयारियां बड़ी ज़ोरों से चल रही थी। ऐसे में जब सुबह का समय होता है तो 6:30 बज रहे होते हैं, तो प्रदीप का भाई दीपक, जो बड़ा भाई है, वो आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, कहता है कि जल्दी से उठ जाओ प्रदीप, आज रिसेप्शन की तैयारियाँ करनी है, बहुत सारा काम है, और मैं मंडी जा रहा हूँ, तुम भी घर का कोई काम देख लो। ये कह करके वो मंडी चले जाते हैं। और लेकिन घंटों बीत जाते हैं, 6:30 से 7:30 बज जाता है। धूप निकल जाती है। सभी लोग सोचते हैं कि दूल्हा दुल्हन बाहर नहीं आ रहे हैं। सभी लोग मजाक भी किया करते हैं, जैसे घर की जो बुआएं रहती हैं या मौसी रहती हैं, तमाम जो नई जो दोस्त वगैरह रहते हैं, कि देखो पहला दिन की पहली मुलाकात थी, दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि सुबह हो गई है, इनको पता भी नहीं चल रहा है कि सुबह हो चुकी है। लेकिन अचानक से घर की एक बच्ची खिड़की में से जाकर देखने का प्रयास करती है, तो खिड़की के ऊपर चढ़ के रोशनदानी से देखती है जब वो, तो उसे दिखाई देता है कि जो प्रदीप है, जो दूल्हा है, वो पंखे से लटका हुआ है और दुल्हन बेसुध तरीके से बेड पर पड़ी हुई है। जैसे ही वो कुछ चीज़ को देखती है, वो खिड़की ऊपर से रोशनदानी से नीचे गिर जाती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती हैं। उसकी चीखें पूरे घर में फैल जाती हैं। सभी लोग दौड़ के वहाँ पर जाने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही लोग वहाँ आते हैं, सूचना थाने पर दे दी जाती है। थाने से पुलिस आती है और दरवाज़ा तोड़ करके हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। और जैसे ही हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो जैसे ही डॉक्टर साहब नब्ज़ टटोलते हैं दोनों लड़के लड़कियों का, दूल्हा दुल्हन का, तो कहते हैं कि दोनों मृत हो चुके हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इस बात की भनक जैसे ही घर वालों को, लड़की वालों को लगती है और परिवार के लोगों को लगती है, सभी का रो रो का बुरा हाल हो जाता है। सब चिंता में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया, कितनी हंसी खुशी से एक दूसरे से प्यार करने वाले जोड़े के बीच में रात में ऐसा क्या बीता कि दोनों की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है, तो सामने पता चलता है कि लड़की की गला दबाने के कारण से मृत्यु हुई है और लड़का स्वयं फांसी लगा चुका है। जब इस बात की भनक लगती है कि लड़की की गला दबाने से कैसे मृत्यु हो गई, इस बात की जानकारी के लिए पुलिस जो है वहाँ पर पड़ा हुआ मोबाइल की सीडियाँ निकलवाते हैं। मोबाइल जब पास में लेते हैं, तो पता चलता है कि एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। उस मैसेज की जानकारी अपनी पत्नी से चाह रहा होता है। प्रदीप अपनी पत्नी से, शिवानी से पूछता है, ये जो मैसेज है, ये कौन लड़का भेज रहा है? तुम्हारा मोबाइल यहाँ नहीं है, तो ये मेरे नंबर पे कैसे आ रहा है? अब ये पुलिस का कहना है कि जो मैसेज था, ये उसने खुद के नंबर पे ही खुद से ही बना करके फॉरवर्ड किया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना तथ्य है, ये तो जानने का और समझने की बात है। लेकिन जिस प्रकार से दोनों के बीच में 12 बजे से लगाकर 3 बजे के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, एक दूसरे के किस्से कहानियाँ खोले जाते हैं। हो सकता है कि इसी बीच में लड़की ने अपने पुराने अतीत को याद किया हो, पुराने अतीत की बातों को बता दिया हो, या लड़के ने अपने पुराने अतीत को बता दिया हो, और दोनों के बीच में एक बड़ी गहमा गहमी झगड़ा हुआ, और जिस कारण से लड़के ने लड़की की गला घोट दी। और फिर बाद में जब उसको इस बात का एहसास होता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो वो डर करके खुद भी फांसी लगा लेता है। आज दोनों के परिवारों के बीच में होली बिल्कुल नहीं मनाई गई। दोनों के परिवार जो हैं रो रो कर दोनों का बुरा हाल है, और जिस प्रकार से आसपास के जो लोग हैं सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। लोग ये जानने के लिए, या परिवार के लोग इस प्रकार से बेकरार हैं कि मैंने अपना एक मासूम सा बच्चा खो दिया, मैंने एक मासूम सी बच्ची को खो दिया। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, एक दूसरे को इतने दिनों से फ़ोनों पे बातचीत किया करते थे, लेकिन एक मैसेज ने उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी। और एक
संदेह और एक शक ने दोनों को बर्बाद कर दिया। दोनों आज दुनिया में नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, अपितु आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है। यदि आपकी विवाह, आपकी शादी हो चुकी है तो पुराने अतीत को भुला करके नए जीवन की तरफ बढ़ें, ना कि पुरानी बातों को, पुराने मैसेजेस को, पुराने फ़ोन को याद करें। जिस प्रकार से प्रदीप ने मजाक में किया या ये जानने की प्रयास किया कि मेरी पत्नी का पुराने समय में किसी का साथ में संबंध था कि नहीं था, ये उसने प्री-प्लान करके तैयारी की थी, लेकिन ये तैयारी उसके ऊपर भारी पड़ गई। आज दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, दोनों एक दूसरे की जान ले चुके हैं और इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। आप भी ऐसा ना करें, सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।